Hina was an incredibly warm person, confident person thi, but she had told a few friends and her sister that he gets angry आदमी है. मुझे बताइएगा ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी और फैसल असगर को आप लोग पहले से जानते थे? I would even add unmarried daughter is better than a dead daughter. So we had no idea. So once again, I mean, नाजरीन, रावलपिंडी से गुज़श्ता कुछ रोज़ पहले एक इंतहाई अफसोसनाक खबर मंजर आम पर आई, जहां 45 ईयर की हिना जावेद को कत्ल कर दिया गया। और वो कत्ल किसी और नहीं बल्कि उनके शोहर ने किया। सिर्फ 10 माह हुए थे उनकी शादी को और कैरियर ओरिएंटेड वो खातून थी। उन्हीं की फ़र्स्ट कज़न के साथ में इस वक्त मौजूद हूँ। क्या सूरत हाल हुई, क्या कुछ हुआ, हम जानेंगे। सबा से इनकी फ़र्स्ट कज़न थी वो, और डिटेल ये ऐसी सूरत हाल है, एक ऐसी सिचुएशन है जिस पर बात करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जिस तरह से उनकी डेड बॉडी वॉशरूम से बरामद हुई, जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, उनकी पसलियों पर ज़ख्मों के निशान थे, उनके दिल के इर्द गिर्द खून जमा हुआ था। तो तब से 2 मुलजिम हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, 3 को नामजद किया गया था। सुसर अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। उनके हस्बैंड जो फैसल असगर हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, उनका मुलाजिम गिरफ्तार हुआ है। फैसल असगर जो है वो इस्लामाबाद की 2 नामवर यूनिवर्सिटीज़ में एज ए प्रोफेसर भी पढ़ाते रहे हैं। तफसीलात जानते हैं इस केस के हवाले से। हमारे साथ सबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा। सबा, मुझे बताइएगा कि आप हिना की फ़र्स्ट कज़न हैं, तो सबसे पहले तो मुझे हिना की पर्सनालिटी के हवाले से बताइएगा कि वो कैसी खातून थी? Hina was an incredibly warm person, confident person thi. My father always says that when she'd enter a room, the presence we felt with her. And we're a very loud family, but she wasn't always the loudest, but she was there. And I keep saying this over and over again, that she had a presence and she was a very loved and adored member of the family. Simultaneously, she was an incredible career woman. Uski career usko liye both important thi, and it shows in the way that she advanced and where she was. She spent from 2019, she was a media executive in National Assembly. She just got promoted just a few days prior to the murder, and a very devoted daughter. Before marriage, after marriage, uska jo role tha apne ghar mein, it has not changed. She's a pillar of strength. She's a decision maker, and every day she would, as work would allow, come and spend time with her family. अच्छा, उनकी शादी को 10 माह सिर्फ हुए थे? Less than 10. अच्छा, 10 माह से भी बिल्कुल कम हुए थे। मुझे बताइएगा ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, और फैसल असगर को आप लोग पहले से जानते थे? So it was arranged marriage, और वो भी काफ़ी पुराने, like family friends है, I think 20 साल से ऊपर family friends. So came from a very trusted place. और जैसे modern arranged marriages होते हैं, that you get introduced, you maybe hang out, and then it was like that. I mean, Hina had full autonomy. वो बहुत खुशी से शादी करी थी, because she had waited for what she felt was the right time and the right person, and she wanted to get married when it wouldn't affect her career and it wouldn't impact it, वो कितना टाइम दे सकती थी अपने माँ बाप के लिए। 20 साल से जिस तरह आप बता रही हैं कि वो फैमिली फ्रेंड थे, तो आप लोगों का उनके घर आना जाना होता होगा या उनका आप लोगों के घर आना जाता होगा, तो फैसल असगर से भी आपकी इंटरेक्शन रही होगी? नहीं, कभी नहीं रही? कभी नहीं। तो वैसे कभी फील भी नहीं हुआ कि वो मेंटली अनफिट है या कुछ इस तरह का? नहीं, एंड इन केसेस में आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कहना ही चाहिए कि हमें ये मेंटली अनफिट can't even be part of the conversation most of the time. I think like क्योंकि he was a completely normal man, as people are pointing out, पढ़ा लिखा था, job भी करता था, things like this. I think that in Pakistan हर दिन ये आपको पता होगा, you're a journalist, ये cases आती हैं, headlines आती हैं. The common denominator is not कि कोई mental illness या कोई episode था. Common denominator है entitlement, वो भी जो मर्द ने इस औरत की जान ले ली है. So no, I can't say that any of us felt that there was something dangerous afoot, and honestly I don't think Hina could say that either. आपकी हिना से लास्ट टाइम कब बात हुई थी और क्या बात हुई थी इस इंसिडेंट से? So me specifically, मैं अब family की spokesperson हुई हूँ, so me specifically I cannot say exactly because I've lived other places. However, Rabta, conversation with family for Hina was daily occurrence. I think sometimes people get married and it's tough to balance family and marriage, but her
spine was straight, her confidence was tall, and she was going to speak to her family every day. So literally, Wednesday nights on the phone with her sister, Wednesday full day, she was at her own parents' house where her brother and sister-in-law live, and was talking, was happy. I will say that in the 9 months since she got married from the family, she was the type who would call my father. She'd call her popos. She wanted to update them on her life. I mean, they were the first people she called about her promotion after her own brother and sister. When they would ask, कैसा जा रहा है, आप खुश हैं, आपके साथ वो ठीक हो रहे हैं, as we ask our girls because we know. She would kind of just change the subject. हाँ जा रहा है, चल रहा है. कभी उन्होंने नहीं बताया कि क्योंकि देखें जिस तरह से उस शख्स ने मर्डर किया हिना का, तो जाहिर बात है उस 9 महीने में हिना ने कहीं ना कहीं तो वो गुस्सा देखा होगा, कहीं ना कहीं वो मेंटल एंड फिट वाली सूरत हाल देखी तो होगी, कभी बात नहीं की उन्होंने. So no, but after the fact, I mean, I think अफसोस होता है कि जब ये crimes, ये murders होते हैं, after the fact काफ़ी बातें निकलती हैं that you can only wish that had come to light pehle se. But she had told a few friends and her sister that, he gets angry aadmi hai, loses his temper, and that, I don't know how to say it in Urdu, but like eggshells pe chalna padta hai, that, don't start it एहतियात के साथ चलना पड़ता है exactly, कि खतरनाक ना साबित हो. हाँ, exactly. ठीक है, तो अच्छा मुझे बताइएगा आपके पास खबर किस तरह से पहुंची, क्योंकि जो मीडिया पे चीज़ें आ रही थी तो ये बताया गया पहले कि घर में चोरी हुई है, फिर ये कॉल आई हिना के भाई को कि कोई आई थिंक वो वॉशरूम में स्लिप हो गई है या उनको चोट लगी है तो इमरजेंसी यहाँ पर, वो क्या सूरत हाल थी, आप तक खबर कैसे पहुंची? तो फाद was told an emergency और बस अभी पहुंचना है, कोई और डिटेल्स नहीं. रास्ते में he got a phone call पुलिस से कि एक्चुअली यहाँ पे एक कत्ल हुआ है और वो विक्टिम आपकी बहन है हिना. Poor Fad, he was just a few minutes away. Yes, they tried to initially tell us, his side of the family, the husband's side, that, this was a break-in. By the time it had reached us, our understanding as a family was that this was a murder. And that, yes, they're trying to spin it in another way, but it's a murder. And now, I will say the investigation is ongoing. Abhi bhi chal rahi hai. I'm sure people have seen, the police have been vocal about it. We have full faith in that investigation. We have appreciated that they are being meticulous. We are appreciating that they are taking their time with it. So taake, they do it the way they see best fit. So they are the ones who can give, the final verdict on everything. But yeah. अच्छा मुझे बताइएगा कि पुलिस से आपको कितनी ज़्यादा हमारे क्योंकि सॉरी बट हमारे माशरे में हमने बहुत से केसेस ऐसे भी देखे हैं जहाँ इंसाफ नहीं मिलता है, तो कितनी ज़्यादा उम्मीद है कि इंसाफ मिल जाएगा? क्योंकि अभी भी जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें एक नामजद मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया जो उनके सुसर हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगी? कितना लग रहा है कि आपको केस जो है वो शफाफ तहकीकात हो रही हैं, कहाँ तक केस पहुँचा है और क्या उम्मीद आप लोग रख रहे हैं? I mean, I guess मेरा ये है कि I only know, I mean, ये family में पहली दफ़ा हुआ है that we can sit here and say we're talking to the police this much, हम lawyers के साथ बातें कर रहे हैं. But from my understanding is that in a crime like this, when you make an arrest, you want to be sure. You want that arrest to, जैसे कहते हैं, like stick, कि ये किसी नहीं कह सकते कि एमी से ये हो रहा है. So I think that is why our faith is so strong that the investigation will give us that result. ठीक है. अच्छा थोड़ा सा एक मैं सख्त सवाल पूछना चाहूँगी क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ चल रही थी कि जो ये शख्स है जिसने मर्डर किया वो ऑलरेडी उसकी फ़र्स्ट शादी हुई थी और उसकी फ़र्स्ट बीवी भी इसी वजह से छोड़ के गई कि वो साइकोटिक हरकतें करता था, साइकोटिक था. तो इस बात में कोई सच्चाई है या आप लोगों को आइडिया था इस बात का? So we had no idea. So once again, I mean, it's I wish we had known. I guess that's I wish मैं उर्दू में कैसी थी, but like ये बस feeling है कि अगर हम जानते थे, जी ज़रूर जान, like some of the family knew he had been married before, but not what caused the divorce. I mean, he himself, I believe, is 51, 52. So like the understanding, I mean, especially in a culture like ours, if shadiya happen in much younger ages, that there must be. The fact that violence was involved, I cannot 100% confirm for you, I'm sorry. But I can say that now that has been what we have been told, that this may have been one of the reasons. And again, to hear that after the fact, it has
honestly, it's added to the horror of the situation. सोशल मीडिया पे फैसल असगर के एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है जिसमें वो एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और एक फीमेल से ये सवाल कर रहे थे, आपने शायद वो वीडियो देखी जी, है, अब तक, कि जिसमें वो सवाल कर रहे थे कि व्हाट इफ़ अगर हस्बैंड अपनी वाइफ का मर्डर कर देते हैं, या फिर सेकंड सवाल उन्होंने ये किया कि व्हाट इफ़ अगर वाइफ हस्बैंड का मर्डर कर देती हैं। तो आपको नहीं लगता कि यूनिवर्सिटीज़ में बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनका माइंडसेट बन रहा होता है, वो तालीम हासिल कर रहे होते हैं, तो इस तरह के टीचर्स, इस तरह के प्रोफेसर्स को हायर करना यूनिवर्सिटी के ऊपर भी एक बहुत सवालिया निशान पैदा करता है और हमारे माशरे के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है? Well, I can say कि ये यूनिवर्सिटी से शुरू ही नहीं होती. I mean, we start when I've actually attended school as a kid in Pakistan, so like I understand uniforms के rules, especially जो girl students के साथ होता है, the way we are policed. I think there's something to be said कि attitudes क्या accept होती हैं. How do we speak about girls and women? And why is it so acceptable कि, you know, लड़कियों बीवी को थप्पड़ मारना चाहिए और ये करना या वो करना. You hear these things from when you're a kid in schools. You hear them in your family. So whether universities should be hiring people like this or not, मुझे पता ही नहीं कि misogyny को clear out करने के, like, what are the policies that they'll take, because it should matter. I think another thing is that when women tell you that this person has made me feel unsafe or is uncomfortable, हम सुनना नहीं चाहते. हाँ, झूठ बोल रही है. एक तो भाई बाप आपको लॉक अप करेंगे कि आप घर से नहीं निकलती. You know, it's dangerous outside. This same country, when someone says, okay, well, one of these dangerous people has done something to me, we go, झूठ बोल रही है. So when these are the attitudes, I'm not surprised कि misogynist professor बन सकता है या ये, like, you know, उससे भी आगे जा सकता है. There's no surprise about it at all for me. So do people need to be held accountable? For sure, but I think a whole culture needs to be held accountable. लास्ट सवाल मैं आपसे ये करूँगी, एंड वी होप कि हमें इस केस में जल्द पेशरफ देखने में मिले, इंसाफ मिले हिना को, और पूरा पाकिस्तान ये चाहता है. मुझे ये बताइएगा कि फिर एक दफ़ा मैं सख्त बात कर रही हूँ कि हमेशा हम अपनी बेटियों को कहते हैं कि जब आपकी शादी हो जाती है कॉम्प्रोमाइज़ करें, और बेटियां भी ज़िम्मेदारी लेके घर की इज़्ज़त को संभाल के इस तरह की सिचुएशन से कभी बात नहीं करती हैं, कभी बताती नहीं हैं, दिल में रखती हैं. तो आप क्या कहना चाहेंगी उन लड़कियों को जिनकी शादी हुई भी है, उन पेरेंट्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि इफ़ इन केस ऐसा कुछ होता है ख़वातीन के साथ, तो डोंट यू थिंक कि उनको बताना चाहिए, उनको शेयर करना चाहिए, क्योंकि कफन में लिपटी लाश से बेहतर घर में बैठी बेटी है. Exactly. जो हम कहते हैं ना, divorced daughter is better than a dead daughter. I would even add unmarried daughter is better than a dead daughter. And I guess the only thing to say is, I'm sorry, I wish my Urdu was a little better, but जब मैंने एक TEDx की थी, when I said when a girl is born, she's already a woman, and to be born a woman is a crime. We raise our daughters कि एक दिन आप बीवी बनोगी, एक दिन माँ. I'm not saying बीवी माँ बनने में कुछ, you know, गलत चीज़ है, पर अगर कोई और यही हो स्टडीज़ नहीं कर सकती, काम नहीं कर सकती, the question is why? Value क्या चीज़ है? How are women valued? And I think that in your household you need to see that a woman's sabr, a woman's bardasht is not what makes her value. If her marriage is not working because her husband is mistreating her, उसकी क्या गलती है? How much more can she bend and break for that? Again, I'm not speaking to Hina specifically, as only investigation and time can tell us what was happening. But in general, that's how I feel. I think that we need to take it seriously, because Hina was one of 3 in a week in Islamabad. ऐसा ही है, no doubt. And I think that a mistake we make is to be so shocked. क्योंकि हर दिन पाकिस्तान में ये हो रहा है. This is a femicide and we need to take it seriously.